कोई भी मूवी जब हिस्टोरिकल चीजें या फिर रियल इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड होती है, उनके ऊपर बेस होती है, तो जरूरी हो जाता है कि वो मूवी हमें उस दौर में ले जाए। खास करके उसके जो सेट्स डिजाइन है, वहाँ की जो लोकेशंस है, वो हमें वैसे के वैसे दिखाई जाए और उस टाइम की जो बोली भाषा थी वो भी उसमें आए। लोगों का एक दूसरे के साथ रहना वगैरह, जिस तरीके से वो बिहेव करते थे, वो उसमें उसी तरीके से अगर प्रेजेंट होता है तो वो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपको उस दौर में ले जाने के लिए। मूवी है द बंगाल फाइल्स, ये उसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पे काम हुआ है। अगर मूवी के म्यूजिक के बारे में बात की जाए तो म्यूजिक इस मूवी में उतना खासा है नहीं और उतने खासे सॉन्ग्स की इसमें जरूरत भी थी नहीं। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। जब भी ऐसे सिचुएशंस उसमें आते हैं गंभीर तरीके की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इफेक्टिव होना जरूरी होता है और यहाँ पे उसका ख्याल भले ही अच्छी तरीके से रखा गया है। ये मूवी कई ऐसे चीजों को दिखाती है और प्रूफ के साथ वहां पे प्रेजेंट करती है, डायलॉग्स के साथ में वहां पे प्रेजेंट करती है कि किस तरीके से चीजें उस टाइम में हुई थी। और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है जो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने हम में से नहीं देखी है। मैं एक 90s का पर्सन हूँ, तो मैंने तो आज तक इन चीजों को देखा नहीं था, सुना नहीं था, कहीं पर भी पढ़ा नहीं था। इस मूवी को देखते समय कुछ ऐसे ऐसे सीन्स यहाँ पे आते हैं कि अगर आप एक लाइट हार्टेड पर्सन हो और आपको ज्यादा खून खराबा पसंद नहीं है, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाए गए जो क्रूर चीजें होती है उसको पसंद नहीं करते हो, तो आप डेफिनेटली अंदर से हिल जाओगे। क्योंकि इस तरीके से सीन्स को फिल्माया गया है कि बहुत बार मतलब आंखें बंद करने को मन करता है और वहां पे आपसे देखा नहीं जाता है चीजों को। बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वे में उन चीजों को दिखाया गया है। इस मूवी की जो लेंथ है वो मुझे बहुत ज्यादा बड़ी लगी। हो सकता है कि वहां पे ट्रिमिंग की जा सकती थी। बाकी इस मूवी के जो सीन्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है और डायलॉग्स के जरिए आप तक बहुत अच्छी तरीके से कन्वे होते हैं। द कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से हिट हुई थी वैसी हिट ये मूवी आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि उस दौरान उसका क्रेज थोड़ा अलग था। बट इस मूवी के लिए क्रेज अलग है ही, साथ ही साथ में जो त्योहारों का सीजन आ रहा है तो उसकी वजह से काफी जो लोग हैं वो थिएटर्स में इस मूवी के लिए इनिशियली तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। स्लोली ग्रेजुअली हो सकता है कि माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इस मूवी के तरफ लोग जाए। बट वो टाइम है कि निकल जाएगा वो टाइम, अगर एक बार तो लोग वापस से थिएटर में जाएंगे या नहीं ज्यादा क्वांटिटी में ये कह नहीं सकते। क्योंकि एक कोई भी मूवी का एक टाइम होता है, उस टाइम में अगर थिएटर में लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसको फ्लो मिल जाता है। बट अगर वो टाइम निकल जाता है तो लोग ओटीटी अदर प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से मूव ऑन हो जाते हैं और कुछ अलग दूसरी मूवीज है वो भी पाइपलाइन में होती है तो वो भी आ जाती है थिएटर में। तो आई होप कि ऐसा इस मूवी के साथ ना हो, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन चल रहा है तो उसकी वजह से इसको इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारी मूवीज यहाँ पे रिलीज हुई है हॉलीवुड की कंजूरिंग के साथ साथ जो अपनी टाइगर श्रॉफ की हुई है रिलीज बागी 4, तो उनका तो फटका इस मूवी को नहीं बैठेगा क्योंकि एक बहुत ही अलग जॉनर की मूवी है और इसका फिल्माया गया अलग तरीके से, इसकी ऑडियंस भी अलग तरीके की है। तो आई होप इसको इम्पैक्ट ना हो, बट मूवी डेफिनेटली आपको एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही डिफरेंट वे में है जो कि नॉर्मल हमें मूवीज में नहीं दिखती है। इसकी एक अलग ऑडियंस होती है और इसकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। साथ ही साथ इस मूवी में जो भी एक्टर्स हैं वो इतने दिग्गज एक्टर्स हैं कि जिनके एक्टिंग के बारे में मेरे जैसा या फिर कोई भी रिव्यूअर कुछ बोले ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनकी एक्टिंग कभी भी किसी भी मूवी में ज्यादातर फेल नहीं जाती है। और इस मूवी में खास करके जो विवेक अग्निहोत्री की मूवीज है उनमें वही कलाकार होते हैं, बट वो वहां पे एक्टिंग उसी लेवल की करती है कि आप उसमें कोई भी खोट निकाल नहीं सकते हो। जबरदस्त एक्टिंग है मिथुन चक्रवर्ती से लेकर अनुपम खेर जी को जो तरीके से फिल्माया गया है वो उन्होंने बहुत ही फर्स्ट टाइम अलग कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है। सबकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है और मूवी की स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छी है। कुछ कुछ जगह पर आपको डेफिनेटली लगता है कि सीन्स को लंबा खींचा जा रहा है, बट बाद में आपको रियलाइज होता है कि उसको लंबा रखना ही इस फिल्म की रियल जो है जरूरत थी। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मूवी को आप डेफिनेटली एक बार देख सकते हो और फैमिली ऑडियंस के साथ में देखने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चे थोड़ा सा दूर रहे तब भी ठीक है इस मूवी से, क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स है जो कि
आप डेफिनेटली अंदर से हिल जाओगे और आपको देखने की मन नहीं होगा, आप आंखें बंद करने का आपको मन होगा। ऐसे ऐसे सीन्स है, तो आप डेफिनेटली बच्चों को पता नहीं कि किस तरीके से आप मैनेज करोगे। सो पहले बार तो आप अकेले देखिए इस मूवी को, अपने फैमिली के साथ देखिए बाद में, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। मूवी मुझे एक बार देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगी।